हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लेटर राइटिंग पर डिस्कस करेंगे। लेटर राइटिंग के टू टाइप्स होते हैं। एक फॉर्मल लेटर्स होते हैं औपचारिक, एक इनफॉर्मल अनौपचारिक। फॉर्मल लेटर्स हमें कंप्लेन के लिए लिखना पड़ता है, और इनफॉर्मल हमारे जो फ्रेंड्स हैं, फैमिली हैं, रिलेटिव्स हैं, उनके लिए लिखना पड़ता है। फॉर्मल लेटर्स में लेटर्स टू एडिटर्स भी होता है, जॉब एप्लीकेशन भी होता है, डील एंड ट्रांजेक्शन लेटर्स भी होते हैं। तो आज हम डिटेल में ओनली फॉर्मल लेटर्स के अंदर ऑफिशियल लेटर के बारे में डिस्कस करेंगे। फॉर्मेट ऑफ फॉर्मल ऑफिशियल लेटर, किस तरह से एक ऑफिशियल लेटर का फॉर्मेट होता है। हमारा जो न्यू पैटर्न है उसके अनुसार सबसे पहले जब भी हम कोई फॉर्मल लेटर लिखेंगे तो ऊपर सेंडर्स का एड्रेस आएगा। एटलीस्ट सेंडर्स का जो एड्रेस है वो 3 लाइन्स में लिखा जाता है। फिर डेट आता है, हम जिसे पत्र लिख रहे हैं उस अधिकारी का पदनाम, एड्रेस, कार्यालय का जो पता है। तत्पश्चात जो सब्जेक्ट, जिस विषय पर हम, यदि शिकायती पत्र है तो कंप्लेन। फिर सैल्यूटेशन, जनरली हम यूज करते हैं सर और मैडम। फिर आता है मैन बॉडी और कंटेंट। जब मैन बॉडी और कंटेंट को आप डेवलप करेंगे तो क्वेश्चन में जो सब्जेक्ट दिया है, क्वेश्चन आपका जैसा है उसकी हेल्प लेते हुए आपको छोटे छोटे एटलीस्ट 6 पॉइंट इस मैन बॉडी में लिखने हैं। उसके पश्चात कम्प्लीमेंट्री क्लोजर के रूप में फिक्स 2-3 सामान्य लाइनें होती हैं, वो हमें लिखनी होती है। फिर सेंडर का सिग्नेचर और नेम आता है। पोस्ट स्क्रिप्ट और इनक्लोज्ड का यूज आजकल बहुत कम होता है। एक जनरल डिस्कशन, एक एक पार्ट्स को हम देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे सेंडर्स का एड्रेस किस प्रकार लिखा जाता है। जैसा कि मैंने आपको कहा कि जब एड्रेस लिखते हैं सेंडर्स का तो हमें 3 लाइन्स का यूज करना होता है। सबसे पहले हाउस नंबर लिख देते हैं हम लोग, उसके बाद में जो हमारा टाउन सिटी है, फिर डिस्ट्रिक्ट है, फिर हमारा जो पिन कोड है, इस तरह से आपको दिखाया हुआ है। और इनको लेफ्ट साइड में ही लिखा जाता है। एक लाइन छोड़ते हैं, फिर हम डेट लिखते हैं। डेट का जो फॉर्मेट है वो ब्रिटिश इंग्लिश का पैटर्न है। सबसे पहले न्यूमरल नंबर लिख देते हैं हमारा जो भी डे है। जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ 22 जुलाई मंथ और अपना ईयर 2024 लिखा। रिसीवर्स यानी जिसे हम पत्र लिख रहे हैं या जो पत्र प्राप्त करता है उसका पद नाम। जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ द डेप्यूटी डायरेक्टर, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, जेएलएन मार्ग, जयपुर, ये उस ऑफिस का एड्रेस है। फिर आता है सब्जेक्ट, यानी हमारा जो क्वेश्चन में सब्जेक्ट दिया है वो आपको मेंशन करना है। फिर वही सैल्यूटेशन। फिर आता है मैन बॉडी और कंटेंट। इस पार्ट में ही आपको थोड़ा सा मेहनत करना है। इसमें क्वेश्चन में जो सब्जेक्ट दिया उसकी हेल्प लेंगे, छोटे इफेक्टिव ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस बनाएंगे, टू द पॉइंट लिखेंगे। एटलीस्ट 6 पॉइंट पर्याप्त रहते हैं। तत्पश्चात कम्प्लीमेंट्री क्लोजर इस तरह से, थैंक यू, विद रिगार्ड्स, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू प्रॉम्प्ट रिप्लाई। प्रॉम्प्ट मीन्स त्वरित, तुरंत एक्शन। फिर सेंडर्स का सिग्नेचर और नेम, यूअर्स फेथफुली। यहाँ हम मिस्टेक नहीं करें, यूअर्स में अपोस्ट्रोमी कॉमा नहीं आता। कई बार हम पुराने पैटर्न को यूज़ करते हैं, वहाँ हमें कभी टीचर्स ने बताया कि अपोस्ट्रोफी कॉमा लगा देते हैं, नहीं लगाना है। यूअर्स, यू कैपिटल, फेथफुली, फिर सिग्नेचर, उसके बाद नाम। पोस्ट स्क्रिप्ट और इनक्लोज्ड का यूज़ बहुत कम होता है। यदि है तो आप वो न्यूज़पेपर का कटिंग, संलग्न जो भी पत्र है उसके बारे में थोड़ा सा विवरण दे सकते हैं, और बाकी आप इनके बारे में नहीं लिखें तब भी कोई दिक्कत नहीं है। फिर आता है एक फॉर्मेट है, उसकी आउटलाइन है, जिसका यूज करते हुए आप लोग लेटर, जो फॉर्मल लेटर है उसको हम डेवलप कर सकते हैं। जैसे A74 ज्योति नगर। ध्यान रखने की बात यह है कि जे कैपिटल आएगा, एन कैपिटल आएगा। यदि आपने एन स्मॉल कर दिया तो गलत हो जाएगा। टेलीफोन एक्सचेंज में टी कैपिटल आएगा, ई कैपिटल आएगा। हिंडौन सिटी के अंदर एच कैपिटल है, सी कैपिटल है। पिन कोड, डेट का वही पैटर्न है।
पहले न्यूमरल नंबर, उसके बाद मंथ नेम, फिर आपका ईयर आ जाएगा। द कलेक्टर करौली। सब्जेक्ट जनरली मेंशन किए हुए हैं टू, अबाउट, फॉर, रिगार्डिंग, ऑन द इशू, जो भी सब्जेक्ट है उसको आप मेंशन कर देंगे किसी भी एक पार्ट को यूज करते हुए। एक जनरल जब बॉडी डेवलप करनी है आपको मैन कंटेंट की, तो ये फिक्स लाइन है जो आपको याद रखनी है। मोस्ट ऑनररी या विद ड्यू रेस्पेक्ट, आई वुड लाइक टू ड्रा योर काइंड अटेंशन टूवर्ड्स द अबव मेंशन सब्जेक्ट। उसके पश्चात जो आपकी सब्जेक्ट में प्रॉब्लम दी हुई है उसके छोटे छोटे सेंटेंस बनाने हैं और अपनी बॉडी को कंप्लीट करना है। जो लेटर का बॉडी पार्ट है उसको कंप्लीट करना है। आई होप यू विल लुक इन टू द मैटर एज सुन एज पॉसिबल, सो आई रिक्वेस्ट यू टू टेक, यहाँ थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, नेसेसरी, NECESSARY स्टेप्स एज सुन एज पॉसिबल, यू विल डू एवरी पॉसिबल एफर्ट्स टू redress the problems. I shall be highly obliged to you for this act. Yours faithfully, सिग्नेचर और नेम। इस तरह से आपका जो लेटर का आउटलाइन है, इसमें केवल मैन बॉडी पार्ट है, उसमें आपको थोड़ी मेहनत करनी है क्वेश्चन को बेस बनाकर, बाकी पूरा आउटलाइन है उसको यूज़ करते हुए। मैंने ये क्वेश्चन को मेंशन किया है, आप उसकी हेल्प ले सकते हैं किस तरह से। क्वेश्चन इस तरह से है, यू आर भूमि, स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th लिविंग एट प्रताप नगर इन उदयपुर। Write the letter to the collector complaining about a wine shop of near your school. सबसे पहले एड्रेस लिखेंगे वही 3 लाइन में, रूम नंबर 45, प्रताप नगर, उदयपुर, पिन कोड नंबर। यहाँ ध्यान रखने की बात यह है कि P कैपिटल, N कैपिटल, U कैपिटल, फिर डेट का फॉर्मेट आ जाएगा। द कलेक्टर उदयपुर। सब्जेक्ट क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ आपका सब्जेक्ट टू कंप्लेन अबाउट वाइन शॉप। सर, with due respect, I would like to draw your kind attention towards the above mentioned subjects, that the problem of wine shop near my school. Because of this, we are facing a lot of problems, like student and staff members are not coming school due to the fear of alcohol person. All these people around the wine shop fight and abuse each other many times. They enters into the school and they beat us. We complain a lot of times to local police, but nothing happen. So I request you please look into my matter and remove Bayan soap here. You will do every possible efforts to redress the problems. I shall be highly obliged to you for this act. Yours faithfully। यहाँ भूमि का साइन आएगा और नेम आ जाएगा। इस तरह से आज हमने फॉर्मल जो लेटर्स है उस पर एक क्वेश्चन भी दिया है। इसकी हेल्प लेते हुए आप अच्छे से किस तरह से हमें लेटर डेवलप करना होता है, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो पार्ट होता है वो बॉडी, जो मेन कंटेंट वाला पार्ट होता है वो आपको डेवलप करना है। थैंक यू।